हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल आप लोगों को कल के दिन दिया था, आज के दिन कैसा काम किया, कल के दिन क्या लेवल होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है, हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, एक दिन पहले से ही प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स का इंट्राडे लेवल जानना है या फिर आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में स्विंग ट्रेडिंग लेवल जानना है तो आप लोग कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग XYZ जो भी स्टॉक्स है उससे स्टॉक्स का नाम और उसके आगे स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे लेवल वो कमेंट करके जरूर आप लोग पूछ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। तो समय पहले आज बात करेंगे निफ्टी के अंदर आज हमारे लेवल के हिसाब से हुआ क्या। तो हमारे लेवल्स के हिसाब से, हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक बाय साइड ट्रेड बनता है और उसके बाद यहाँ पे जो है पूरा टारगेट अचीव होता है और हमारे रूल्स के हिसाब से देखोगे, हमारे लेवल्स के हिसाब से डॉट उसी लेवल पे जो है क्लोजिंग करता है। बैंक निफ्टी अपोजिट था, निफ्टी जो है बाइंग साइड में जो है दिखाया, फिर उसके बाद फिर हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट हो रहा और अच्छा प्रॉफिट रहा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से जैसे यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद भी यहाँ पे मोमेंटम मिलता है, उसके बाद वापस से एक सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता था, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट टारगेट अचीव होता था, यहाँ पे भी वापस से एक ट्रेड एक्टिवेट हो सकता था, पर लेकिन टाइमिंग और रूल्स यहाँ पे मैच नहीं कर रहे थे तो दो ट्रेड बने, दोनों में प्रॉफिट रहा ओवरऑल। बैंक निफ्टी के अंदर एक ही ट्रेड बना जिसमें पूरा टारगेट अचीव हुआ। अब कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, उस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अब ये फोर लाइन है क्या, इस चीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है, ये नीचे की तरफ जो लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है। लाइन 1 और जहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा सेल लेवल, तो लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। पर कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो ही प्लान करना है, अदरवाइज जो है हमें प्लान नहीं करना है। तो अब यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 47,663, लाइन 2 जो है आपका 47,773 और लाइन 3 जो है आपका 47,932, लाइन 4 जो है आपका 48,042, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर वो ऊपर की तरफ लाइन 2 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,932, या ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर दिया, तो आप सेल कॉल प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,260। अब जैसे अब यहाँ पे ये फाइनल टारगेट आपको समझ में आ रहा है, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ फाइनल टारगेट, तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट वो क्या होगा, उस चीज को अगर आपको और अच्छे तरीके से डीपली इस फोर लाइन को के रूल्स रेगुलेशन को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोग एंड स्क्रीन में आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा हाउ टू यूज फोर लाइन, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इस मेथड को समझने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है फर्स्ट फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,260, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे अगर प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चले गया लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, लाइन 3 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,773, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब सपोज यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,500, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या प्लान कर सकते हैं। इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। अब ये हो गया कंडीशन के नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इन केस अगर मान लेते हैं काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। जैसे आज के दिन देखोगे लाइन 1 के नीचे जो है गैप डाउन ओपन हुआ, तो सपोज मान लेते हैं अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है
तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, और उसी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। अब जैसे यहाँ पे देखोगे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आई, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक किया, सेल कॉल एक्टिवेट किया फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर वो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। तो जैसे यहाँ पे देखोगे सेल कॉल एक्टिवेट करके टारगेट भी दे दिया, टारगेट देने के बाद यहाँ पे रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे सेल कॉल वापस से एक्टिवेट किया जा सकता था। तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, नीचे की तरफ जो है आप टारगेट प्लान कर सकते हो, आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट के लिए। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अब जिस साइड भी है अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया यही रूल्स आपका जो है निफ्टी में भी काम करता है, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट, हर एक चार्ट पे वर्क कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, चाहे आप इक्विटी में काम करो, कमोडिटी में काम करो, फॉरेक्स में काम करो, क्रिप्टो में काम करो, बिटकॉइन, किसी में भी आप काम करो, सभी जगह पे ये स्ट्रैटेजी एवरीडे जो है वर्क करती है। और जो है इसकी एक्यूरेसी अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके जो लेवल्स हैं वो क्यों इतने इंपॉर्टेंस है, क्यों मार्केट उसी प्राइस को रिस्पेक्ट करता है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एंड स्क्रीन का वीडियो भी आप देखोगे या पिछले 2-4 वीडियो भी अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप नंबर नोट डाउन कर लेंगे निफ्टी का। तो निफ्टी के अंदर लाइन रूल सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं लेवल्स बता देता हूँ, टारगेट्स बता देता हूँ। यहाँ पे लाइन 1 जो है आपका 22,377, लाइन 2 जो है आपका 22,445, लाइन 3 जो है आपका 22,550, और लाइन 4 जो है आपका 22,616। ये ऊपर की तरफ जो है आपका ये लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है नीचे की तरफ तो लाइन 2 का जो है आपका फाइनल टारगेट बनेगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,820, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,160। ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब जो रूल्स बैंक निफ्टी में बताया वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होगा, और अच्छे तरीके से इस रूल्स को अगर आप लोगों को समझना है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, तो आप लोग एंड स्क्रीन में हाउ टू यूज 4 लाइन ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हो तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैपिटल ग्रोअर्स प्ले स्टोर पे आप लोगों को जो है उसका प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके जो है आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है एंटर करके आप लोग जो है इस 4 लाइन स्ट्रैटेजी का बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।